बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है। और बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। अब करें क्वेश्चन नंबर 5। अगर हमारे पास ए कालब ये दे दिया, बी कालब दे दिया और सी कालब दे दिया तो कवानीन की तस्दीक करें। बच्चों, कवानीन की तस्दीक का मतलब क्या? लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल, बराबर आना चाहिए। तस्दीक का मतलब क्या? लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के बराबर। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड के हमारे पास ए प्लस सी। अब बच्चों क्या करेंगे, एक कालब की वैल्यू पुट कर देंगे। ए कालब हमारे पास किसके बराबर है? 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस सी। सी कालब की वैल्यू पुट कर देंगे। सी कालब क्या है हमारे पास? 1 0 0 0 -2 3 1 1 2। तो बच्चों, इन दोनों के दरमियान में बच्चों एक कालब की वैल्यू पुट कर दी और सी कालब की वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस करने का तरीकाकार क्या बच्चों? पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे और बच्चों दूसरा रुकन दूसरे में प्लस और तीसरा रुकन तीसरे में प्लस और चौथा रुकन चौथे में प्लस, पांचवा रुकन पांचवें में प्लस और छठा रुकन छठे में प्लस और सातवां रुकन सातवें में प्लस, आठवां रुकन आठवें में प्लस और नौवां रुकन नौवें में प्लस कर देंगे। बच्चों, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, 0 आ गया। ये प्लस का 2 प्लस का 0। तो बच्चों ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये भी 2 आ गया। प्लस का 3 माइनस का 2 तो प्लस का 1 आ गया। 1 + 3 हमारे पास 4 आ गया। 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया। माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, 0 आ गया और 2 आ गया। बच्चों ये क्या था हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह बच्चों हम क्या ले लेंगे? राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के हमारे पास सी प्लस ए। सबसे पहले आप लोगों ने सी की वैल्यू पुट करनी है। सी कालब की वैल्यू पुट कर देंगे। -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस करेंगे ए कालब की वैल्यू पुट कर देंगे। ए कालब क्या? 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। बच्चों सी कालब की वैल्यू पुट कर दी, ये वाला प्लस। इसी तरह ए कालब की वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों कालब को आपस में क्या करना बच्चों? प्लस करना है। तो पहला रुकन पहले में प्लस और दूसरा रुकन दूसरे में प्लस और तीसरा रुकन तीसरे में प्लस और चौथा रुकन चौथे में प्लस और पांचवा रुकन पांचवें में प्लस और छठा रुकन छठे में प्लस और सातवां रुकन सातवें में प्लस, आठवां रुकन आठवें में प्लस और नौवां रुकन नौवें में प्लस आ जाएगा। +1 -1 कैंसिल, 0, ये 2 आ गया, 3 आ गया बच्चों, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 4 आ गया, ये 2 आ गया। +1 -1 कैंसिल, 0 आ गया, 2 आ गया। बच्चों हमने ये चेक करना क्या इन दोनों का आंसर क्या आ गया? बराबर आ गया। देखो 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 2 0 2 2 0 2। बच्चों इन दोनों का आंसर क्या आ गया? बराबर। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये जोज नंबर 1 था। अब करेंगे इसका जोज नंबर 2। ए जोज नंबर 2 है ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए। बच्चों हमने तस्दीक करनी है लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आना चाहिए? बराबर। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले ए कालब की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले ये वैल्यू लिख देंगे ए प्लस बी। ए कालब की वैल्यू, एक कालब की वैल्यू क्या हमारे पास? 1 2 3 2 3 1
1 माइनस 1 0 प्लस बी। बच्चों यहाँ पर बी कॉलम की वैल्यू पुट करेंगे, बी कॉलम 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। बच्चों इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने का तरीकाकार क्या है बच्चों, पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे, पहला रुकन पहले में प्लस, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस, और तीसरा रुकन तीसरे में प्लस, और चौथा रुकन चौथे में प्लस, पांचवा रुकन पांचवें में प्लस, और छठा रुकन छठे में प्लस। इसी तरह बच्चों सातवां रुकन सातवें में प्लस, आठवां रुकन आठवें में प्लस, और नौवां रुकन नौवें में प्लस। 1 प्लस 1 कितना 2 आ गया, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, प्लस का 3 है, माइनस का 2 प्लस का 1 आ गया, 1 प्लस 2 हमारे पास 3 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल 0 आ गया, 3 आ गया। बच्चों ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों कौन सी ले लेंगे, राइट हैंड साइड, बी प्लस ए। पहले बी कॉलम की वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 प्लस ए। बच्चों यहाँ पर ए कॉलम की वैल्यू पुट करते हैं, ए कॉलम क्या 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। बी कॉलम की वैल्यू और ए कॉलम की वैल्यू, यहाँ से आपको ये कॉलम ए बी सी कॉलम की वैल्यू दे दी गई है। तो बच्चों इन दोनों को क्या करना, प्लस करना है। तो बहुत ही आसान मेथड है, पहला रुकन पहले में प्लस, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस, तीसरा रुकन तीसरे में प्लस, चौथा रुकन चौथे में प्लस, पांचवा रुकन पांचवें में प्लस, छठा रुकन छठे में प्लस, सातवां रुकन सातवें में प्लस, आठवां रुकन आठवें में प्लस, और नौवां रुकन नौवें में प्लस। 1 प्लस 1 कितना हमारे पास 2 आ गया, 1 आ गया 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, 1 आ गया 3 आ गया 4 आ गया, 3 प्लस 1 4, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल 0 आ गया, 3 आ गया। क्या बच्चों इन दोनों का आंसर बराबर आ गया। देखो 2 1 4 2 1 4 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 0 3। बच्चों दोनों का आंसर क्या आ गया, बराबर। तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। ये था बच्चे जोड़ नंबर 2। अब करेंगे बच्चे इसका जोड़ नंबर 3। बच्चे जोड़ नंबर 3, बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी, सी प्लस बी। तो बच्चों हमने क्या साबित करवाना है, लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर। असल सवाल ये है हमारा। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बी प्लस सी, बी कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे। बी कॉलम बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। इसी तरह प्लस सी कॉलम, सी कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों यहाँ पर। सी कॉलम माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। तो बच्चों इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने का तरीका कर क्या है, पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे, और दूसरा रुकन दूसरे में प्लस, और तीसरा रुकन तीसरे में प्लस, चौथा रुकन चौथे में प्लस, पांचवा रुकन पांचवें में प्लस, और छठा रुकन छठे में प्लस, सातवां रुकन सातवें में प्लस, आठवां रुकन आठवें में प्लस, नौवां रुकन नौवें में प्लस कर देंगे। प्लस 1 माइनस 1 कैंसल 0, माइनस का 1 1 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 5 4 2 5। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह बच्चों राइट हैंड साइड हल कर लेंगे। राइट हैंड साइड क्या था, सी प्लस बी, सी की वैल्यू पहले लिखेंगे। अब सी की इसके नीचे, सी के नीचे सी की वैल्यू माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2 प्लस बी
1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। बच्चों इन दोनों कॉलम को आपस में क्या करना है, हमने प्लस करना है। पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। -1 + 1 पहला रुकन पहले में प्लस, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस, तीसरा रुकन तीसरे में प्लस, चौथा रुकन चौथे में प्लस, पांचवा रुकन पांचवें में प्लस, छठा रुकन छठे में प्लस, सातवां रुकन सातवें में प्लस, आठवां रुकन आठवें में प्लस, नौवां रुकन नौवें में प्लस। +1 -1 कैंसिल, 0 -1 1 2 -2 -4 5 3 + 1 4 2 और ये 5 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा, देखो 0 -1 1 2 -4 5 4 2 5। बच्चों दोनों का आंसर क्या आ गया, बराबर। तो बच्चों ये मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के बराबर। बच्चों दोनों का आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, इक्वल। तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ये था बच्चों जोज नंबर 3। अब करेंगे इसका जोज नंबर 4। जोज नंबर 4, A + B + A = 2A + B। बच्चों लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, A + B + A। अब बच्चों A कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों क्या करेंगे, A कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस ब्रैकेट शुरू, B कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, फिर प्लस A कॉलम की वैल्यू। एक कॉलम हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 ब्रैकेट क्लोज। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले आप लोगों ने ये ब्रैकेट वाला अमल करना है, ब्रैकेट वाले कॉलम को पहले हल करना है। तो बच्चों ये वैल्यू इसी तरह आ गई, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे, पहला रुकन पहले में प्लस, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस, तीसरा रुकन तीसरे में प्लस, चौथा रुकन चौथे में प्लस, पांचवा रुकन पांचवें में प्लस, छठा रुकन छठे में प्लस, सातवां रुकन सातवें में प्लस, आठवां रुकन आठवें में प्लस, नौवां रुकन नौवें में प्लस। पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो बच्चों ये 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 ये कॉलम इसी तरह आ गया। 1 + 1 हमारे पास 2, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, माइनस का 2 प्लस का 3 1 आ गया, 2 + 1 3 3 + 1 4 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल 0 और यहाँ पर 3 आ गया। बच्चों इन दोनों को अब हमने क्या करवाना है, प्लस करवाना है। बच्चों पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस, तीसरा रुकन तीसरे में प्लस, चौथा रुकन चौथे में प्लस, पांचवा रुकन पांचवें में प्लस, छठा रुकन छठे में प्लस। बच्चों इन दोनों कॉलम को आपस में क्या कर, पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस, तीसरा रुकन तीसरे में प्लस, चौथा रुकन चौथे में प्लस, पांचवा रुकन पांचवें में प्लस, छठा रुकन छठे में प्लस, सातवां रुकन सातवें में प्लस 1 + 4 और आठवां रुकन आठवें में प्लस,
9वां रुकन 9वें में प्लस 2 + 1 बच्चों हमारे पास 3 3 7 6 3 + 1 4 4 4 + 1 5 -1 3। तो बच्चों ये क्या थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हमारे पास 2a + b, 2 इसी तरह आ गया, ए कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे। ए कॉलम क्या 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस b, बी कॉलम की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। बच्चों देख लें a के साथ क्या है मल्टीप्लाई, लिहाजा ये 2 इस कॉलम के साथ क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 3 6 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2 2 एकम 2 2, जब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, 2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। बच्चों इन दोनों कॉलम को अब क्या करना है, हमने प्लस करना है। तो बच्चों पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे 2 + 1 4 + -1 6 + 1 4 + 2 6 + -2 2 + 2 4। सातवां रुकन 7वें में प्लस, 8वां रुकन 8वें में प्लस, 9वां रुकन 9वें में प्लस, 9वां रुकन 9वें में प्लस हो जाएगा। बच्चों हमारे पास ये 3 + 2 + 1 बच्चों हमारे पास 3 आ गया, प्लस का 4 है, माइनस का 1 प्लस का 3, 6 + 1 7 आ गया। बच्चों 4 + 2 हमारे पास 6 आ गया, 6 प्लस का माइनस का 2 प्लस का 4 आ गया, 2 + 2 हमारे पास 4, 2 + 3 हमारे पास 5, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 और 3 आ गया। क्या बच्चों इन दोनों का आंसर बराबर आ गया हमारे पास 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। बच्चों इन दोनों का आंसर क्या आ गया बराबर, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये जोज नंबर 4 था, अब करेंगे इसका जोज नंबर 5। C - B ब्रैकेट क्लोज प्लस A = C + A - B ब्रैकेट क्लोज। बच्चों ये जोज नंबर कितना है 5 है हमारे पास। बच्चों हमने लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आना चाहिए बराबर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास C - B ब्रैकेट क्लोज प्लस A, पहले C की वैल्यू पुट करेंगे। C का मतलब क्या हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 माइनस B कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे। B कॉलम क्या हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 ब्रैकेट क्लोज